हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 31 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर करेक्ट। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेकेंड, this day was adopted during the 2012 St. Petersburg Tiger Summit in Russia। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है जबकि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो एवरी ईयर ऑन 29 जुलाई इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दिस day was adopted during the 2010 St. Petersburg Tiger Summit in Russia. And this year, India also celebrated the completion of 50 years of Project Tiger. आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई। इंडिया फर्स्ट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टाइगर ऑन April 1, 1973 अंडर द लीडरशिप ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर प्रमोटिंग AI एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आपसे पूछा जा रहा है, इंडिया AI ने AI और उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शंस हैं मेटा इंडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर माइक्रोसॉफ्ट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इंडिया AI ने ये समझौता किया है मेटा इंडिया के साथ। सो इंडिया AI एंड IBD अंडर डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन एंड मेटा India has signed an MOU for enhancing collaboration in the field of artificial intelligence and emerging technologies. And the main objective of the MOU is to create a framework for collaboration and cooperation between India AI and Meta India in the field of artificial intelligence and emerging technologies. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेटेड द 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन इन विच सिटी। आपसे पूछा जा रहा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है। आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, हैदराबाद, शिलोंग या फिर इम्फाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका उद्घाटन शिलोंग में किया गया है। शिलोंग, द 20th कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द शिलोंग एंड 4-day कॉन्फ्रेंस विल डेलिबरेट ऑन नेचुरल डिजास्टर्स एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज विद स्पेशल रेफरेंस टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। The delegated participants will also hold a discussion on the topic of regional connectivity in the northeast region as per with the rest of India। तो आप ध्यान रखेंगे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन की जो समिट है उसका आयोजन शिलोंग में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ दीज मेंशन्ड कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद बाल्टिक सी। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से दिए गए देशों में किन की सीमा बाल्टिक सागर से लगती है। आपके ऑप्शंस हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिर पोलैंड। और आपके इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। बाल्टिक सी से जिन कंट्रीज की सीमा लगती है उनमें शामिल हैं स्वीडन, फिनलैंड और पोलैंड। नॉर्वे अपनी सीमा बाल्टिक सागर से साझा नहीं करता है। बाल्टिक सी की बात करें तो इट इज़ द पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो कि सिचुएटेड है इन द नॉर्दर्न यूरोप। इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं
डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रशिया, फिनलैंड और स्वीडन। आप ध्यान रखेंगे कि नॉर्वे इसकी बॉर्डरिंग कंट्री नहीं है। इससे संबंधित जो मेजर गल्फ हैं उनकी बात करें तो गल्फ ऑफ बोथनिया नॉर्थ में है, गल्फ ऑफ फिनलैंड ईस्ट में है, गल्फ ऑफ रीगा इसके साउथ में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धाला क्रेटर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में देखा गया ढाला क्रेटर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर जम्मू कश्मीर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ढाला क्रेटर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। So it is the oldest and the largest impact crater in India and it is estimated to have formed some 2500 million years ago। और इसका नाम रखा गया है क्योंकि वहाँ पर जो विलेज है उसका नाम ढाला है, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया ढाला क्रेटर। द क्रेटर इज एन इरोडेड लेफ्ट ओवर ऑफ द ओरिजिनल इम्पैक्ट स्ट्रक्चर और ये सिचुएटेड है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। It is a massive 11 kilometer in diameter, making it the largest in Asia। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following person wins Tampere Open 2023? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन्होंने टैम्पेयर ओपन 2023 का खिताब जीता है। आपके ऑप्शंस हैं सुमित नागल, कैस्पर रूट, आंद्रे रूबलेव या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सुमित नागल ने हाल ही में टैम्पेयर ओपन 2023 का खिताब जीता है। सुमित नागल वन द टैम्पेयर ओपन 2023 ATP Challenger men's single title in the Finland and it was his 4th ATP Challenger Tour title। सुमित नागल ने फाइनल में हराया है किस रिपब्लिक के डेलिबर को बाय 6-4-7-5 इन द फाइनल टू विन हिज सेकेंड ATP चैलेंजर इवेंट ऑफ द ईयर। इसके साथ ही सुमित नागल बन गए हैं फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन 2 ATP चैलेंजर टाइटल ऑन द यूरोपियन सॉइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस were given the World No Tobacco Day Award 2023 in the South East Asia category by WHO। आपसे पूछा जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया श्रेणी में किस भारतीय संगठन को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2023 का अवार्ड दिया गया है, किस भारतीय संगठन को। फर्स्ट आपका ऑप्शन है स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल मेघालय, सेकेंड सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च धारवाड़ कर्नाटका, थर्ड है एम्स दिल्ली और आपका फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल मेघालय और सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च धारवाड़ कर्नाटका को इस वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो बोथ द ऑर्गेनाइजेशंस रिसीव्ड द वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड दिस ईयर फॉर कंट्रोलिंग टोबैको कंजम्पशन एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। WHO की बात करें तो WHO एनुअली ट्रैक्स इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इन ईच ऑफ द 6 WHO रीजन्स फॉर देयर अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ टोबैको कंट्रोल and on the basis of these achievements these awards is given। इस वर्ष वर्ल्ड नो टोबैको डे की बात करें तो इस वर्ष की थीम है बी नीड फूड नॉट टोबैको। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।